बेशक सीजेआई चंद्रचूड़ ने मणिपुर की पुलिस को लताड़ा है। क्या कहा उन्होंने मणिपुर की पुलिस को, लगातार उनकी इतनी खराब इन्वेस्टिगेशन और जो उन्होंने मणिपुर में सब गूफअप्स किए हैं उसको लेकर वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि सीजेआई चंद्रचूड़, अब इस देश को ना उम्मीदें सिर्फ आपसे हैं। पूरी जो राजनीति हमारे देश में हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त नफरत की राजनीति हो रही है, उसकी वजह से जो परिणाम हमको अपने देश में होते हुए दिख रहे हैं, सारा ट्रस्ट, सारा फेथ मुझे लगता है इन पॉलिटिशियंस से तो हट ही चुका है। एक सिर्फ आप हैं, कई सीजेआई आए गए, लेकिन न जाने क्यों आपसे बहुत उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप भी शायद बहुत चीजों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यू नीड टू डू मोर सर, whatever you are doing is just not enough। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मणिपुर पुलिस को किस तरह से लताड़ा है सीजेआई चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन इतनी लथार्जिक है, एफआईआर जो रजिस्टर किए गए वो 2 महीने बाद की गई, अरेस्ट किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड किए गए वो बहुत लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम के बाद किए गए। ये हमको ऐसा इंप्रेशन देता है कि शुरुआत से ही, यानी मई से ही जुलाई के अंत तक कोई कानून व्यवस्था थी ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं था। There was absolute breakdown of machinery that you could not even register FIR। आप FIR तक नहीं दर्ज कर पाए, इसका मतलब है कि पूरा जो आपका लॉ मशीनरी है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी मणिपुर में। क्या ये सारी बातें इस दिशा में नहीं जाती और इस सच्चाई की तरफ नहीं जाती कि पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मशीनरी का था मणिपुर के राज्य में। स्टेट पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन, कोई भी जांच करने के लिए ही इनकेपेबल दिखाई दे रही है। दे हैव लॉस्ट कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है इनका। देयर इज एब्सोल्यूट नो लॉ एंड ऑर्डर। ये बात सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही, बिल्कुल सही कही सर आपने। पर ये सब कुछ तो आपको भी होते हुए दिखाई दे रहा था ना। मणिपुर जल रहा था, ये लगातार, मुझे पता है गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा था, लेकिन खबरें तो आ रही थी, फिर चाहे किसी भी माध्यम से आ रही हो। ये तो सीजेआई चंद्रचूड़ आपको दिखाई दे रहा है ना कितने साल से, कैसे देश का गोदी मीडिया लगातार हेट स्पीच, लगातार नफरत जहर परोस रहा है लोगों के ड्राइंग रूम्स तक, लोगों के घरों तक, लोगों के मोबाइल तक, लोगों के जीवन में, उनकी दोस्ती में, उनके रिश्तों में। सोते जागते सिर्फ और सिर्फ नफरत खा और पी रहे हैं लोग। ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना सर। सिर्फ इतना कह देने से कि न्यूज चैनल लगातार कितने सारे केस आपके पास आते रहे, पर कभी कुछ ठोस नहीं हुआ। कितनी हेट स्पीच लगातार कहीं कहीं पर कहती गए ये लोग, और उनकी उस पूरे इवेंट को होने दिया जाता है। फिर पुलिस को बोला जाता है कि हेट स्पीच अगर कहीं पर भी होगी तो आपको उसके खिलाफ केस करना होगा। पुलिस कई दिनों तक करती नहीं है, उसके बाद फिर उनको लताड़ा जाता है, फिर वो आ जाते हैं किसी एक्सक्यूज के साथ, फिर उनको लताड़ा जाता है। ये सब जो पूरा टाइम वेस्ट हुआ किसी भी कार्रवाई में, वो टाइम जहर फैलने में वेस्ट नहीं हुआ था सर। वो लगातार बन रहा था, फैल रहा था और दिमाग पर जोर डाल रहा था उन लोगों के। जिसके बाद हम देखते हैं मणिपुर जलता है, हरियाणा जल रहा है, और हम देखते हैं ट्रेन में, बताइए, एक राइफल लिए हुए एक आदमी, आरपीएफ का, कहने को हवलदार, वो आदमी चुन चुन के लोगों को उनके वेशभूषा देखकर उनको मार डालता है। और उनका सीनियर जो उनका बॉस होगा वो उसको रोकने के लिए आना चाहता है, इसलिए वो उसको भी पहले मार देता है। और ये लोग हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए थे। ये कहने को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। सर, डू यू रियलाइज दिस कि आज की डेट में अब ये बात सिर्फ मुसलमान के डर की भी नहीं रही, अब पूरा देश डर रहा है इससे। ये रिटेलिएशन जो कहीं कहीं पे हमें देखने को मिल रही है, अब ये हर जगह होगा। वेशभूषाएं देख देख के मारा जा रहा है। इज दिस व्हाट वी वांट दिस कंट्री टू डू? हम ऐसे करेंगे तरक्की, हम ऐसे बनेंगे विश्व गुरु? और ये सब कुछ मैं इसलिए आपसे कह रही हूं सर, क्योंकि आपके रहते हो रहा है और आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद है। कितने शोज मैंने आपके किसी ना किसी फैसले के ऊपर जब किए हैं, जब मैं लोगों के कमेंट्स देखती हूं, वो आपको
उम्मीद से देखते हैं सर, लिखते हैं कि सिर्फ इन्हीं से अब उम्मीद बची है, लेकिन आपसे भी अगर उम्मीद रखने के बाद हमको ये लगेगा कि आप भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, बहुत कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं सर, तो दुख होता है। मैं नहीं करूंगी कोई अपील देश के प्रधानमंत्री से, ये सब कुछ इन्हीं सब लोगों का फैलाया। मैं किसी राजनीतिज्ञ से, किसी भी राजनेता से अपील नहीं करना चाहती आज सर। They have all failed our nation. They have all failed us. एक समय होता था जब रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी मूलभूत सुविधाएं होती थी, जिसके लिए हम वोट किया करते थे। आज की डेट में हमारी मूलभूत सुविधा क्या रह गई है कि सर हम लोग बस ट्रेन में सुरक्षित जा सके कहीं पर बिना डर के। हमको ये डरना हो कि हम किसी के साथ अगर विचारधारा में एक दूसरे से अलग है तो वो आदमी खड़ा होकर हमको गोली मार देगा। हम ये नहीं चाहते। हम सिर्फ अब मूलभूत सुविधा 2023 आते आते सिर्फ इतनी रह गई है कि हम अपने देश के अंदर अपने ही देशवासियों से सुरक्षित रह सकें। और ये भी मैं जानती हूं 140 करोड़ की इस जनसंख्या वाले देश में हर किसी को सुरक्षा पहुंचाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं जब हम यहां की नफरत निकाल सकें। और ये पूरा एक पैटर्न है जो नफरत फैलाने के लिए काम कर रहा है। और आप भी जानते हैं बहुत बखूबी सर, आप बहुत बखूबी जानते हैं इस बात को। ये सब कुछ चुनावों से पहले शुरू हो जाता है। मुझे डर है कि अगले 1 साल में राज्यों में चुनाव और देश में लोकसभा के चुनाव हैं। और मुझे डर इस बात का है कि ये सब जो दिख रहा है ये क्या चुनावों का आगाज हो चुका है। ऐसा होगा चुनावों का आगाज तो अगला 1 साल कैसा होने वाला है। क्यों हम नहीं देखते? आप खुद देख रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी शांति की अपील की है किसी से? कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी जो एक धर्म को डिमोनाइज करके, खास तौर पर हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको डिमोनाइज करके जब बनाई जाती है, उसका रेपरकशन वो ट्रेन में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। गोदी मीडिया जो लगातार जहर फैला रहा है, उसका परिणाम वो ट्रेन में दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। जो मेवात में होता है, मेरा ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ तो कहीं सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट उनका नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरी एक आम आदमी होने के नाते, और जितने भी देश के आम नागरिक हैं जो कि सिर्फ सुख और चैन से जीना चाहते हैं और साथ साथ अब सुरक्षित अपने देश में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो आज पूछना चाहते हैं कि इतनी पावरफुल अगर ये सरकार है तो देश का नागरिक सुरक्षित क्यों नहीं है। दूसरे देशों से हमको डराया जाता है, हम अपने देश में ही अपने ही लोगों से सुरक्षित क्यों नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनसे उम्मीद देश के बहुत नागरिक लगाए बैठे हैं। और इसलिए मैं चाहती हूं सर कि आप बिना ये देखें कि आप तक 2 महीने बाद मणिपुर के बारे में जब आएगी कोई बात तो आप उनको लताड़ेंगे, फिर पुलिस को कुछ बोलेंगे। कुछ नहीं होने वाला सर। वो जो जिन महिलाओं के साथ जो होना था वो हो गया। जितने और लोगों के साथ जिनकी जाने जानी थी, जिनके जिस्म को नोचा जाना था, वो सब हो चुका है सर। जितनी नफरत फैलाई जानी थी इस देश में, लगातार नफरत फैलाई गई है क्रोनोलॉजिकली इतने सालों में, वो सब हो गया है सर। बहुत खराब दौर में हम इस वक्त जी रहे हैं, बहुत खराब दौर तक हम पहुंच गए हैं, वेरी बैड स्टेज। क्या आप हमें बचा सकते हैं? क्या आप इस देश को बचा सकते हैं? क्या आप इतनी कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि और किसी से नहीं, शायद ये देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। प्लीज कुछ कीजिए सर। मैं जानती हूं ये सारी तस्वीरें आप तक भी जब पहुंच रही होंगी आप नहीं देख पा रहे। अपने देश को जलता हुआ देखकर जो अपने देश से प्यार करता है वो तो नहीं रह सकता, वो सुकून से नहीं रह पाएगा, उसकी आत्मा छलनी हो रही होगी। ठोस कीजिए सर, प्लीज कुछ ठोस कीजिए, वरना आप भी जानते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं और ये देश का क्या अंजाम हो जाएगा।
जय हिंद सर।